Morning dear students, welcome back to Begade Bal Vidyaniketan online classes. Today we will continue our third chapter, that is pair of linear equation, and the last exercise and the last type of question that totally depends on words problem, right? And that is the reducible form of the equations. In the last videos हमने आपको जो बेसिक फॉर्मेट थे, जो रिड्यूसिबल फॉर्मेट के, वो डायरेक्ट इक्वेशंस दिए थे, उनको हमने सोल्व किया, रिड्यूस करके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्होंने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की. नाउ अब आपके पास कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, राइट, जिसमें आपके पास कुछ वर्क एंड टाइम से हैं, स्पीड एंड टाइम से हैं, डिस्टेंस टाइम से हैं, या फिर आपके पास कुछ स्पीड डिस्टेंस टाइम तीनों से हैं, वर्क एंड टाइम पे. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं वर्ड्स प्रॉब्लम. एनसीईआरटी को छोड़ के अगर आप कोई रेफरेंस बुक प्रीफर करते हैं जस्ट लाइक दैट RSRD, तो उसमें इन सभी वर्ड्स प्रॉब्लम की अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं 10-12 हर एक टॉपिक पे, जैसे वर्क एंड टाइम के हैं. तो यहाँ तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आप दूसरी कोई रेफरेंस बुक देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. उस पर स्पीड डिस्टेंस टाइम पे है, उसमें मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन. तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं. लेकिन अब आपको जो 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने भी है, उनको समझना भी है. अगर आपने उनका बेसिक फॉर्मेट यहाँ से सीख लिया तो हो सकता है कि उनसे डिपेंडिंग, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर पाएँ. तो प्लीज ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट. दैट इज व्हाट? Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Actually क्या होता है, that totally depend on speed and time. ये जो प्रॉब्लम है ये किस पे बेटा? स्पीड एंड टाइम पे. ठीक है, इसको हम वर्ड्स प्रॉब्लम बोलते हैं. दे कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम्स. यहाँ से हमें इक्वेशन पहले बनानी होगी, फिर उनको सोल्व करना होगा. ये जो कॉन्सेप्ट है किसका? डाउनस्ट्रीम का एंड अपस्ट्रीम का. ये आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है जो इसी क्लास में आपके पास आया है. एक्चुअली में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होते हैं कि मान लीजिए बात हो रही वाटर की, ठीक है, और एक स्ट्रीमर. कुछ चीज़ें होती है, एक होती स्ट्रीम, एक होती स्ट्रीमर. स्ट्रीमर जो हम खुद होते हैं, बोट होती है या फिर हम कोई पर्सन है, और स्ट्रीमर क्या होता है, कोई नेचुरल चीज़ें, वाटर है, हवा है, कुछ भी. तो मान लीजिए कि ये कोई रिवर है, इसमें जो स्पीड ऑफ वाटर है वो इस साइड है बेटा, और जो आपकी बोट है या फिर आप खुद स्विमर हैं, आप भी इसी साइड हैं. तो जिस स्पीड में पानी जा रहा है उसी स्पीड में अगर आपकी स्पीड है या बोट की स्पीड है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिल वाटर, ये वाटर की डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में आप खुद स्ट्रीमर हैं, राइट, या फिर बोट है. तो जिस डायरेक्शन में पानी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर आप हैं या स्ट्रीमर कोई स्ट्रीम बोट है, तो उस केस में दोनों की जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है बेटा? डाउनस्ट्रीम. वो क्या कहलाती है? डाउनस्ट्रीम. और अगर स्ट्रीमर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, स्ट्रीमर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए और पानी की डायरेक्शन ये है, तो इस स्पीड को बोलते हैं बेटा हम अपस्ट्रीम. क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम. आप खुद अनुमान लगाइए, आप कहीं खुले वातावरण में, एनवायरनमेंट में चल रहे हैं और हवा भी चल रही है बहुत ज़ोर से उधर ही, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में हवा भी आपके साथ चल रही है, इट मीन्स आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली देखना बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं. आप अनुमान लगाइए, आप महसूस कीजिए, जब आप किसी खुले एनवायरनमेंट में कहीं बाहर घूमते हैं और मान लीजिए ज़ोर से हवा चल रही है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि जो हवा की स्पीड थी वो और जो आपकी स्पीड दोनों क्या हो गई? ऐड हो गई बेटा. तो स्ट्रीमर आप थे, स्ट्रीम क्या थी? नेचुरल एयर. दोनों की मिलके आपकी स्पीड क्या हो गई? इफेक्टिव जो स्पीड थी वो बढ़ गई. दूसरा, आप ये मानिए कि जिस साइड आप जा रहे हैं उसके जस्ट सामने से हवा आ रही है. अब मान लीजिए मैं इस साइड मूवमेंट कर रहा हूँ, इस साइड घूम रहा हूँ, और हवा सामने से बहुत तेज स्पीड से आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका बैलेंस इधर उधर होगा. क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी स्पीड है उसको हवा की स्पीड क्या कर रही है? अपोज कर रही है, घटा रही है, कम कर रही है. उस केस में जो स्ट्रीमर होता है उसकी स्पीड कम होती है. किससे? स्ट्रीम से. तो यहाँ मान लीजिए मैं स्टिल वाटर जो है या फिर जो स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर क्या होता है? जो तैराकी होता है, बोट होती है, जस्ट लाइक दैट. तो इस केस में क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water, ठीक है, and speed of current. 2 बातें हैं मेरे पास.
तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा कि बेटा जो हमें फाइंड आउट करना है आप उसी को कंसिडर कर लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ ऋतुज स्पीड ऑफ रोमिंग इन स्टिल वाटर, क्या मानेंगे, लेट ऋतुज स्पीड ऑफ रोमिंग इन स्टिल वाटर will be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, राइट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट। एंड लेट अगेन स्पीड ऑफ करंट दैट इज स्ट्रीम ऑल्सो, है ना, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, करंट, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट विल बी y किलोमीटर पर आवर। ये आपने कंसिडर कर लिए स्ट्रीम की, तो ये तो आपका स्ट्रीमर हो गया बेटा, क्या हो गया, स्ट्रीमर। ठीक है, और ये क्या हो गई बेटा, आपकी स्ट्रीम हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन में स्ट्रीम और स्ट्रीमर भी मिलते हैं आपको। तो आप ये देखिए कि हम हमेशा जो भी प्लस माइनस करते हैं वो स्ट्रीमर की स्पीड बेस से करते हैं। स्ट्रीमर क्या हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं या कोई बोट हो सकती है जो मूवमेंट करती है वाटर में, राइट। स्ट्रीम क्या होती है कि नेचुरल प्रोसेस होता है, तो पानी का बहाव है, करंट है, स्ट्रीम जो आप बोलते हैं नेचुरल एयर है, जस्ट लाइक दैट। तो आप ये मानिए कि आप इधर जा रहे हैं, ऋतु इधर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, इधर जा रही है, उसकी स्पीड आपने x बताई, और पानी जो करंट की स्पीड है, फ्लो ऑफ वाटर है, एक्चुअली में स्ट्रीम क्या होती है, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर वो भी इसी डायरेक्शन में बेटा, वो क्या, y। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो इफेक्टिव स्पीड होगी बेटा, इफेक्टिव स्पीड होगी किसकी, डाउन स्ट्रीम की। इफेक्टिव स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो एक बात ध्यान रखिए, हमेशा डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है किसकी, स्ट्रीमर की और स्ट्रीम की, और उसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें स्पीड जो स्ट्रीमर की है वो उल्टी डायरेक्शन में है और जो स्ट्रीम है वो उस डायरेक्शन में है। तो सीधी सी बात है सर, स्ट्रीमर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दिस इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ किसकी, अपस्ट्रीम। किसकी स्पीड है ये, अपस्ट्रीम की। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये लॉजिक था आपका, कॉन्सेप्ट यही था डाउनस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी में अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन है तब तो ऐड हो जाती है स्पीड, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके अपोजिट स्ट्रीम की स्पीड है तो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो आप में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऋतु कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सीधी सी बात है, हमें जानते हैं, वी नो दैट, क्या बेटा, हम ये जानते हैं स्पीड इज गिवन बाय व्हाट, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, ऋतु कहाँ जा रही है, हम बात कर रहे हैं बेटा डाउन स्ट्रीम की। किसकी कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है बेटा, देखिए आप, x प्लस वाई, तो ये तो आपकी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने बेटा, 20 किलोमीटर, डिस्टेंस 20 एंड टाइम टेकन 2 आवर्स। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से कैंसिल 10, इक्वेशन बन गई बेटा फर्स्ट। सेकेंड, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या कहते हैं, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब जो अपस्ट्रीम की स्पीड है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितनी करती है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम x माइनस वाई दैट इक्वल टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन 2 आवर्स दैट इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 2 आ गया और ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करना चाहूँ, देखिए y से y कैंसिल बेटा, ऐड करने पे x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, 10 प्लस 2 12, 2 6 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आप यहाँ रखो, y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, तो y आ जाएगा बेटा 4। x क्या था आपका, स्पीड ऑफ ऋतुज इन रोविंग स्टिल वाटर, रोविंग इन स्टिल वाटर दैट इज व्हाट। तो स्पीड कितनी आ गई ऋतु की डाउन स्ट्रीम में, अगर आप चेक करें, स्टिल इन रोविंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ ऋतुज इन रोविंग इन स्टिल वाटर इज हाउ मच, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड
एंड अपस्ट्रीम दैट इज स्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, या फिर आप ये कह सकें टोटल जो सेकंड केस था स्पीड ऑफ करंट विल बी, तो स्पीड ऑफ करंट कितनी आई 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रितुज इन स्टिल वाटर इज व्हाट 6 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्ट्रीमर तो जो था उसकी स्पीड 6 थी और स्ट्रीम क्या था उसकी स्पीड क्या थी बेटा 4। कई केसेस में क्या आता है, अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो जाए, स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो वो स्ट्रीमर को अपने साथ बहा ले जाती है। मान लीजिए एक्चुअली क्या हो कि आप इस साइड जा रहे हैं और मान लीजिए कोई फ्लड या कुछ भी आ गया, पानी का बहाव तेज़ आ गया, मान लीजिए कि उस केस में जो स्पीड है वाटर की स्पीड ऑफ करंट वो हो जाए 20 किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीमर उसकी स्पीड हो जाए 10 किलोमीटर पर आवर, तो ऐड करेंगे तब तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब स्ट्रीमर इधर जा रहा है 10 से और पानी इधर जा रहा है 20 से, तो ये 10 माइनस 20 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। और माइनस 10 स्पीड का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे, आप उल्टे आ रहे हैं। इसका मतलब अगर स्ट्रीमर इधर जा रहा था तो पानी की स्पीड उसको इधर वापस खींच के ले जाती है, किससे 10 किलोमीटर पर आवर से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें, देखें। मेन जो कॉन्सेप्ट था इसका वो क्या था, डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में होती है, अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दो मेन बातें होती हैं क्या, एक तो स्ट्रीमर होता है और दूसरा स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम एक नेचुरल प्रोसेस है और स्ट्रीमर जो हम आर्टिफिशियल जैसे हम बनाते हैं, कोई या तो बोट है या फिर हम खुद तैरने जाते हैं, तो जिस साइड में हम जा रहे हैं उसी साइड में स्ट्रीम है तब तो हमारी स्पीड डाउन स्ट्रीम कहलाएगी, और जिस साइड में हम जा रहे हैं और अपोजिट स्ट्रीम आ रही है इसका मतलब वो अपस्ट्रीम हो जाती है। हमेशा स्ट्रीम में जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, स्ट्रीम में ऐड करनी स्पीड स्ट्रीम की तो ऐड हो जाएगी, और स्ट्रीमर में से ही स्ट्रीम की क्या करनी माइनस करनी है। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान रखनी, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में है वो आपको करने हैं। नेक्स्ट, दैट सेकंड क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन वर्क एंड टाइम, काम और समय। आप दूसरी को रेफरेंस बुक जब भी देखेंगे बेटा उसमें वर्क एंड टाइम पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्पीड एंड टाइम पे था, वर्क एंड टाइम पे मिलेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। उसमें ये आप जहाँ देखें कुछ जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है उसमें भी मिल जाएंगे आपको, जैसे मैथ्स से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वहाँ भी मिल जाएंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए आप, जब तक आपका वीडियो स्टार्ट ना तब तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझें कि एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या है। क्या दिया है सुनिए, 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days। कहता है कि 2 औरत और 5 आदमी 5 पुरुष मिलके किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं, while 3 women and 6 men can finish in 3 days। जबकि उसी काम को 3 women और 6 men अगर एक साथ करते हैं तो उसको 3 दिन में करते हैं। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone। कहते हैं कि एक औरत, एक महिला और एक पुरुष अगर अकेले अकेले उस काम को करें सेपरेट तो वो कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे वो बताना है आपको। दैट टोटली डिपेंड ऑन वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। ठीक है, अब बात समझिए कि कोई भी आदमी मान लीजिए किसी काम को, एक काम को 10 दिन में करता है, कोई भी पुरुष या महिला जो भी है एक काम को 10 दिन में करती है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा 1 डे वर्क, उसका 1/10 पार्ट। तो हम क्या करते हैं, लेट द वर्क डन बाय ए मैन n डेज। एक काम को किसी आदमी ने n दिन में किया तो एक दिन का काम कितना हो जाता है बेटा उसका 1/n। ये इसका लॉजिक होता है। अगर कोई इंसान किसी काम को n दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाता है बेटा 1/n, जस्ट रेसिप्रोकल। अब मान लीजिए मैंने आपका सिलेबस जो 3rd चैप्टर था, ये कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको 10 दिन में कराया, तो एक दिन में कितना काम किया हमने उस चैप्टर का 1/10 पार्ट, राइट। तो ऐसे ही बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके क्या हैं, 2 women and 5 men। एक्चुअली तो पहले ही देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आप उसी को लेट कीजिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टाइम टेकन बाय 1 man ऑल्सो अलोन। तो हम क्या करेंगे, जो उसका सॉल्यूशन है उसमें हम लेट करेंगे, जो हमें फाइंड करना है, लेट द टाइम टेकन। ठीक है, तो आप या फिर वर्क डन मान लो, लेट द टाइम टेकन बाई ए मैन एंड वीमेन। वीमेन पहले दिया था तो पहले वीमेन ले लीजिए, वीमेन एंड ए मैन
टू डू वर्क x एंड y डेज। क्या क्या मैंने मान लिया कि एक वीमेन ने और एक मैन ने जो टाइम लिया किसी काम को करने का वो क्या लिया, मैं वीमेन ने तो लिए x दिन और मैन ने कितने लिए y दिन। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, किसका, वीमेन का, और बेटा यहाँ किसका कर लिया मैंने, मैन का। मैन मैंने बहुत सारे ले लिए। तो एक वीमेन किसी काम को x दिन में करती है, सिंपल सी बात है ना। द वर्क डन बाई वन वीमेन इज x डेज, द टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क बाई ए वीमेन इन x डेज। एक महिला किसी काम को x दिन में करती है, देन द वन डे वर्क, तो कितना हो जाएगा उसका बेटा, एक दिन का काम 1/x। अगर किसी काम को उसने x दिन में किया तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा, उल्टा 1/x। जस्ट लाइक दैट, एक पुरुष ने किसी काम को y डेज में किया है, देन द वर्क डन ऑफ वन डे 1/y। मतलब एक महिला ने किसी काम को अगर x दिन में किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा उसने, 1/x, राइट। किसी पुरुष ने के काम को y दिन में किया तो उसका एक दिन का काम कितना होगा बेटा, 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू वीमेन एंड 5 मैन। अब एक महिला का काम, एक दिन का काम 1/x है, तो दो का एक दिन का कितना काम होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/x, ठीक है। एक पुरुष ने एक दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 × 1/y। मतलब ये 2 महिलाओं का एक दिन का काम है और ये 5 पुरुषों का एक दिन का काम है। आई बात समझ में। अगर ये दोनों मिलके किसी काम को करें तो एक दिन का काम होगा ये, है ना। 2 महिलाओं का और 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/x 5/y। ये इनका एक दिन का काम है। और मैं ये कहूँ कि ये सब मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा, 4 दिन में, तो इन सब का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। सिंपल सी बात है, 10 लोग हैं, उसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। अगर वो किसी काम को 5 दिन में करती हैं तो उन सब का एक दिन का काम कितना होगा, जस्ट रेसिप्रोकल 1/5। तो सिंपल सी बात हम यहाँ कह रहे हैं कि 2/x 2 महिलाओं का एक दिन का काम, ये 5 पुरुषों का एक दिन का काम, इन सब का एक दिन का काम है ये। और ये किसी काम को अगर मिलकर करते हैं किसी काम को, तो वो करते हैं 4 दिन में, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। सिंपल सी बात है कि ये इनका एक दिन का काम है, 2 वीमेन्स एंड 5 मैन, एक दिन का काम है। और अगर ये सारे मिलके किसी काम को करते हैं 4 दिन में, तो सिंपल सा लॉजिक वही हुआ ना, 1/10 देन 1 डेज वर्क 1/10, तो रेसिप्रोकल है। ये इनका ग्रुप है, कितने आदमी है ये, 5 और 2 7। अगर ये 7 मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो ये 7 का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। देयरफॉर दिस इज 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। इक्वेशन बन गई बेटा फर्स्ट। सेकंड, 3 वीमेन्स एंड 6 मैन। एक महिला का काम 1/x है, तो 3 का कितना हो जाएगा बेटा, 3/x। एंड 6 मैन, 5 का ये है, 1 का ये है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6/y। इनका और इनका, इसका एक दिन का काम ये है 3 का, और एक दिन का काम 6 का ये है, तो इनका सबका एक दिन का काम 3/x प्लस 6/y। ये कितने हो गए, अब 9 आदमी हो गए, 3 वीमेन है और 6 मैन है। ये 3 दिन में कर देते हैं, तो इनका ग्रुप का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन में करते हैं तो 1/3। इनको ऐड कर दिया, ये 3 महिलाएं हो गई, ये 6 पुरुष हो गई, इन दोनों ने मिलकर एक दिन का काम ये किया। एंड द वर्क डन बाई बोथ ऑफ देम, पुरुष एंड महिलाएं जो भी आपकी हैं, मैन एंड वीमेन, उनका 1/3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा आपकी, सेकंड। सिंपल सा लॉजिक था, ग्रुप है ये पर्सन्स का, जिसमें मैन भी है वीमेन भी है। हमने उनका एक एक दिन का काम निकाला और जो टोटल टाइम वो लेते हैं उसका 1/4 का उल्टा कर दिया। जैसे इसमें 4 दिन का काम लिया 1/4, उसमें 3 दिन काम किया 1/3, क्योंकि ये एक दिन का काम है इन ग्रुप का, ये बेटा इनका एक दिन का काम है इन ग्रुप का। इक्वेशन 2 बन गई, क्या क्या, एक तो बन गई आपके पास 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4, और सेकंड बन गई बेटा 3/x
प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। लेट अगेन रिड्यूसिबल फॉर्म में 1/x को मैं p मान लूँ और 1/y को मैं q मान लूँ बेटा। बन गए। अब मैं क्या करूँगा, इनके इक्वेशंस बनाऊँगा। इक्वेशंस बना के मैं सोल्व करूँगा। इक्वेशंस क्या बनेंगी, 1/x को आपने p मान लेती है, बन गई बेटा 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 1/4। इक्वेशन इसको थर्ड बनाओ और जो नेक्स्ट है उसको बन जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल्स टू 1/, इसको फोर्थ बनाओ। अब आपका आगे का काम शुरू होता है। डू योरसेल्फ, सॉल्व इट बाय एनी वन ऑफ द मेथड, अलजेब्रिकल एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लगे किसी एक से करें और पी क्यू की वैल्यू निकालें। जो पी क्यू की वैल्यू आएंगी वो आप यहाँ रख देंगे, इनका काम आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। रूही ट्रेवल्स, रूही नाम की कोई बच्ची है, वो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो, कुछ तो बस से और कुछ किससे करती है बेटा, ट्रेन से करती है। ठीक है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। मान लीजिए डिस्टेंस है बेटा कितनी, 300 किलोमीटर ए से बी तक, ये उसका घर है और ये उसका कुछ डेस्टिनेशन है। 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ 60 किलोमीटर है और ये आपका 240 किलोमीटर है। ये बस से करती है और ये किससे करती है बेटा, ट्रेन से। कहता है कि सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। 60 मतलब ट्रेन, मतलब ये ट्रेन है और ये क्या है बेटा, आपकी बस है। ठीक है, तो 4 घंटे लेती है। इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर, अब मान लीजिए वो 100 किलोमीटर तो किससे करे, ट्रेन से करे, और रिमेनिंग कितनी बच गई, 200 है ना। 300 तो है आपकी, ये किससे करेगी, वो बस से करेगी, ए और बी से। ठीक है। देन सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन द बस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन आर x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सुनिए, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन थी, ठीक है, बस की आपने x लिए, ट्रेन की आपने y लिए, तो ट्रेन पहले तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चेंज कर देंगे, ये ट्रेन ले लो और बेटा ये ले लो आप बस। तो यहाँ जो स्पीड है ट्रेन की वो आपने x किलोमीटर पर आवर ले ली और बस की कितनी ले रखी है, y किलोमीटर पर आवर। सेम यहाँ रहेगी x किलोमीटर पर आवर और ये कितनी रहेगी, y किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास डिस्टेंस है दोनों केसेस में। डिस्टेंस है, स्पीड है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन व्हाट इज टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बात देखिए, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना टाइम लिया होगा, डिस्टेंस कितनी है 60, स्पीड कितनी है x, 60/x हावर्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया होगा उसने, डिस्टेंस 240, स्पीड कितनी है y, ये हावर्स। और क्वेश्चन ये कहता है कि जो टोटल टाइम लिया है इसने वो कितना लिया है बेटा, 4 घंटे। कितना लिया है, 4 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम इज 60/x, सेकेंड वन इज 240/y इक्वल्स टू हाउ मच, 4 आवर्स। इक्वेशन बनेगी फर्स्ट यहाँ से। सेकेंड जो है वो आपका है 100/x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और नेक्स्ट आएगा 200/y इक्वल्स टू 4 आवर्स एंड 10 मीटर लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा। मिनट विल बी चेंज बाई हावर्स डिवाइडिंग बाई 60, तो कितना हो जाएगा ये 4, 1/6, और मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें तो 4 6 24 + 1 25/6, 25/6। यही था बस मेन कॉन्सेप्ट, आपको XY की वैल्यू फाइंड करनी है, द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बस यहाँ से आप सोल्व कीजिए, वही कॉन्सेप्ट आपका क्या, 1/x को आप p मान लो और 1/y को q मान लो। तो क्या बन जाएगा ये 60p प्लस 240q इक्वल्स टू हाउ मच, 4, थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज 100p प्लस 200q इक्वल्स टू 25/6, फोर्थ। सोल्व करो, पी क्यू की वैल्यू निकालो, वो यहाँ रखो, XY की वैल्यू आ जाएगी। This is your complete third chapter, that is pair of linear equation, completed here.
accepting the one algebraical method, that is cross multiplication method. In the next video we will continue our 10th class and the 4th chapter, that is quadratic equation. Thank you. Have a nice day.